हेलो दोस्तों, अभी हम देखेंगे डीजल मैकेनिक का जो सेट नंबर 5 है वो देखेंगे। इसके पहले हम 4 सेट डीजल मैकेनिक का अपलोड कर दिए हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर देख लें। और आगे इसी तरह सेट मिलते रहेगा। तो चलिए देखते हैं इस सेट 5 को। पहला क्वेश्चन है कि डीजल के नियमित सप्लाई के कारण हो सकता है। तो डीजल के नियमित सप्लाई के कारण जो होता है वो गंदा फिल्टर, एयर लॉक, टाइपिल रोल घिसा होना, ये सभी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ये सभी होगा और इसमें जो होगा और भी हो सकता है, जैसे फ्यूल इंजेक्शन पंप का जाम होना, लुब्रिकेशन की कमी, इंजेक्टर का जाम होना, ये सभी हो सकता है। ठीक है, तो जैसा ऑप्शन दिया रहेगा वैसा आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 2, निम्न में से कौन सा एक हेडलाइट का भाग नहीं है। तो जो बैटरी है वो हेडलाइट का भाग नहीं है। हेडलाइट का मुख्य भाग जो होता है, हेडलाइट बॉडी होता है, लाइट यूनिट होता है, सॉकेट या होल्डर होता है, रिफ्लेक्टर होता है, लेंस होता है, आउटर रिंग होता है, एडजस्टिंग स्क्रू होता है, ये सारे होते हैं। बैटरी नहीं होते हैं, गैसकेट होते हैं, रिफ्लेक्टर, बल्ब सारे होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 3 का, हैंड प्राइमिंग पंप का कार्य है। तो हैंड प्राइमिंग पंप का कार्य हवा को ब्लीड करना। तो 3 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 4, वाटर कूलिंग सिस्टम में सिलेंडर ब्लॉक या सिलेंडर हेड में बने होते हैं। तो वाटर कूलिंग सिस्टम में सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड में बने होते हैं, वो वाटर जैकेट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, हीट इंजन बदलता है। तो हीट इंजन ताप ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में बदलता है। तो ताप ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सुपर चार्जर द्वारा सिलेंडर में पहुंचता है। तो सुपर चार्जर द्वारा सिलेंडर में पहुंचता है पेट्रोल व हवा का मिश्रण होता है। तो 6 का आंसर बी होगा। 7 देखते हैं नेक्स्ट, सिलेंडर शीर्ष को किससे बनाया जाता है। तो 7 का आंसर जो होगा आपका ये होगा, कास्ट लोहा या एल्युमिनियम मिश्र धातु का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इंजन की गति व इंजन के शाफ्ट के प्रति मिनट घूमने की गति को मापने वाला उपकरण है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा बी होगा, घूर्णन चाल मापी कहलाता है। ये घूर्णन चाल मापी जो है यह उपकरण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 9, टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर में कितने चैम्बर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा बी, शॉक एब्जॉर्बर में 2 चैम्बर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जब ईंधन टैंक निम्न स्तर पर होता है तो सुई प्रदर्शित करती हैं। सुई जो है इम्पेटी का, जब खाली रहेगा ईंधन तो इम्पेटी का प्रदर्शित करेगी और फुल रहेगा तो एफ को प्रदर्शित करेगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 11, निम्नलिखित में से किस प्रकार के इंजन में अधिकतम ईंधन कार्य कुशलता होती है। तो 11 का जो आंसर होगा वो बी होगा, रेडियल इंजन में अधिकतम ईंधन कार्य कुशलता होती है। इस प्रकार के इंजनों में सिलेंडर की व्यवस्था रेडियली की जाती है और इंजन में सिलेंडरों की संख्या अधिक होने से प्रत्येक पिस्टन हल्का होगा। तो 11 का जो होगा वो बी होगा, रेडियल इंजन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, हार्डेनिंग के उद्देश्य है। तो 12 का हार्डेनिंग का इसका जो डी आंसर होगा पी, जो थिसाव प्रतिरोध के लिए जो उच्च कठोरता करना है। क्वेश्चन 13 देखते हैं, हवा कॉइल के पीछे बहती है जो कूलेट को ठंडा करती है तथा आने वाली को गर्म करती है। तो 13 का जो आंसर होगा वो सी होगा आपका, हवा कॉइल के पीछे बहती जो कूलेंट को ठंडा करती है तथा आने वाली हवा को गर्म करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, टांका से बनी मिश्र धातु है टांका, तो इस रांगा एवं सीसा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ऑयल सॉक्ड एयर क्लीनर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो होगा डी होगा, सभी, कागज द्वारा, तार के जाली द्वारा, नमदे द्वारा, सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्लच प्लेट में दोनों तरफ किस पदार्थ की लाइनिंग बनी होती है।
तो 16 का जो आंसर होगा आपका वो डी होगा। क्लच प्लेट दोनों तरफ किस पदार्थ की लाइनिंग बनी होती है? तो चमड़े की और कार्क की, एस्बेस्टस की, सभी की। ठीक है, इसमें आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। फ्रैंकलिन कारों में कौन से लीफ स्प्रिंग प्रयोग किए जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा बी होगा, फुल एलिप्टिक लीफ स्प्रिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पाइप डाई एक है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वो बी होगा, हस्तचलित उपकरण है, हैंड टूल है एक प्रकार का पाइप डाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 देखते हैं। दो घातीय इंजनों के बाजार में पदार्पण हुआ था। तो 2 स्ट्रोक इंजन का बाजार में कब आया था, किस ईस्वी के बीच? तो 19 का जो आंसर होगा बी होगा, 1940 से 50 के बीच में आया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। टंगस्टन कार्बाइड की लैपिंग के लिए इनमें से कौन सा एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा आपका बी होगा, डायमंड। टंगस्टन कार्बाइड पर लैपिंग करने के लिए डायमंड एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। किस बैटरी की क्षमता नापी जाती, किसी बैटरी की क्षमता जो कैपेसिटी है वो नापी जाती है, मेजरमेंट की जाती है? तो 21 का जो आंसर होगा डी होगा, एम्पियर घंटा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। एयर फिल्टर का कार्य है। तो 22 का जो सी आंसर होगा, एयर फिल्टर का मुख्य अवयव कार्टिज होता है। तो ये ठोस अशुद्धियों को रोकना है इसका कार्य, और वायुजल में वाष्प हटाना है, दोनों होगा, सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। फाइन पिच की ब्लेड में प्रति मिलीमीटर कितने दांते होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होगा सी होगा, फाइन पिच ब्लेड में प्रति मिलीमीटर 1 दांते होते हैं। इसके द्वारा पतली धातु शीट काटी जाती है। तो 1.00 मिलीमीटर पिच होती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। हीट एक्सचेंजर के हार्ट में पूरी वेल्ड की गई प्लेट पैक के प्रेस किया जाता है। तो क्वेश्चन 24 का आंसर है गोलाकार। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कौन सा टूल जॉब के सतह से अनावश्यक धातु को हटाने के काम कर आता है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 25 का आंसर होगा वो सी होगा, उपयुक्त दोनों फाइल एवं चीजल दोनों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 26 हॉचकिस ड्राइव सिस्टम कीमत में होता है सस्ता महंगा समान? तो ये 26 का जो है बी होगा, सस्ता होता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। सामान्य कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच किस गति को रोकने के लिए किया जाता है? तो 27 का जो आंसर होगा सी होगा, सामान्य कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच घूर्णन गति को रोकने के लिए किया जाता है। इसे हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक नीब बोल्ट का प्रकार नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का डी होगा, चीस बोल्ट जो है ये एक नीब बोल्ट का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। परिसज्जित टर्निंग क्रिया किए हुए शाफ्ट का व्यास इससे जांचा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर होगा डी होगा, माइक्रोमीटर। टेढ़ी मेढ़ी सतहों को जांचने के लिए प्रयोग होने वाला कौन सा रूल है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सी है, स्टील टेप। स्टील टेप जो होता है टेढ़ी मेढ़ी सतहों को जांच कर सकता है, यह लचीला होता है, इस पर फुट का भी निशान अंकित रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 31 विद्युत धारा की वह परिसीमा जो उस हृदय स्थिति को उत्पन्न करती है जो तत्काल मृत्यु का कारण बनती है। तो 31 का ए होगा, 10 से 20 मिली एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। चित्र में दर्शाया गया चिन्ह निम्न में से वर्ग में आता है। तो ये एक चित्र दिया हुआ है, इसका पूछ रहा है कि किस वर्ग में आएगा। तो 32 का जो आंसर होगा आपका डी होगा, सूचना चिन्ह है एक प्रकार का। इस प्रकार के चिन्हों द्वारा सुरक्षा से संबंधित सूचना दी होती है। इनका आकार वर्गाकार होता है, इनका बैकग्राउंड हरी और चिन्ह सफ़ेद रंग में होता है। चित्र प्राथमिक सहायता की सूचना देता है। प्लस प्राथमिक सहायता, प्लस जो होता है डॉक्टरी जो होता है ना। तो 33 का जो आंसर देते हैं। किसी इंजन या मशीन के विभिन्न अवयव में ग्रीस को धार के रूप में पहुंचाने के लिए निम्न यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर होगा ये होगा, ग्रीस गन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। पिस्टन में ताप डैम का क्या कार्य है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर होगा सी होगा आपका, पिस्टन को ठंडा रखना है।
क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, उद्यमों, ट्रांसपोर्ट, कृषि, मरीन तथा स्थैतिक आदि क्षेत्रों में किन इंजनों का प्रयोग किया जाता है। तो 35 का जो है सी, डीजल एवं पेट्रोल दोनों इंजनों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, किस कटिंग मशीन में मोटर के घूर्णन गति को एक क्रैंक प्रणाली द्वारा रैखिक गति में बदला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर है डी, पावर हेक्सा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, वर्नियल बेवल प्रोटेक्टर की शुद्धता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो सी होगा आंसर सी होगा 5 मिनट। वर्नियल बेवल प्रोटेक्टर की शुद्धता होती है 5 मिनट। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, नीचे दिए गए चित्र को पहचानिए कि क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर होगा ये एक प्रकार का पिस्टन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, व्हील के एब्रेसिव कणों को बॉन्ड की अपेक्षा जल्दी घिसने को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का जो है ग्राइंडिंग व्हील को एब्रेसिव ग्रेन जब बॉन्ड की अपेक्षा जल्दी घिस जाते हैं तो व्हील को फेस शीशे की तरह चमकदार हो जाता है, इसे व्हील की ग्लेजिंग होना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, पावर स्ट्रोक में दबे मिश्रण को जो जताया जाता है। ठीक है, पावर स्ट्रोक में दबे मिश्रण को जलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, थर्मोस्टेट वाल्व को पानी के पिस्टन व्यास स्थिर रखने के लिए होता है। ठीक है, पिस्टन पर स्लॉट यहाँ पर दिया है कि थर्मोस्टेट वाल्व को पानी के निकास मार्ग पर लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, पिस्टन पर स्लॉट कटे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर होगा बी होगा, पिस्टन हल्का करने और नीचे की स्क्रीट अधिक गर्म न होने के लिए जो होता है पिस्टन स्लॉट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, गाड़ियों में सामान रखने के लिए अलग अलग स्थान बना रहता है जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का सी, और डिक्की और ट्रक बॉक्स दोनों होता है आप गाड़ी में सामान रखने के लिए। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन में स्प्रिंग पत्तियां प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 44 जो आंसर होगा वो डी होगा, इनमें से कोई नहीं, किसी भी एक पहिए में, केवल पिछले पहिए में, अगले पिछले दोनों पहिए में, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट सस्पेंशन की गाड़ियों में प्रयोग किया जाता है। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन जिसमें एक पहिया को उठने पर दूसरा पहिया पर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 45, किसी स्टोरेज बैटरी की क्षमता निर्भर करती है। तो किसी स्टोरेज बैटरी की क्षमता उसकी प्लेट्स के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, टैप निम्नलिखित में से किसके अपघर्षण द्वारा फिर तेज किया जाता है। तो 46 का जो आंसर होगा ए होगा, नाली द्वारा, फ्लोट। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, सीबीटी का पूर्ण रूप है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सीबीटी का जो आपका रूप होगा वो आपका कंटिन्यूअली वेरिएबल ट्रांसमिशन होगा, तो ये अपना 47 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 48, ल्यूब ऑयल में कार्बन होने का कारण है। तो लुब्रिकेशन में कार्बन होने के कारण जली हुई गैसों के साथ लुब्रिकेशन ऑयल का मिश्रित होना होता है। तो 48 का डी होगा। डायनेमो करंट बनता है किसके द्वारा, एसी या डीसी द्वारा या दोनों द्वारा। तो 49 का जो आंसर होगा बी जो होगा, डायनेमो डीसी करंट बनाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन में ताज़ा मिश्रण आता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर होगा सी, क्रैंक केस में। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, ईंधन में कुल उत्सर्जन का लगभग कितना भाग इवेपोरेटिव उत्सर्जन का होता है। तो 51 का जो आंसर होगा वो बी होगा, 15 से 25%। क्वेश्चन 52 देखते हैं, हैंड प्राइमिंग डिवाइस तब प्रयोग में लाया जाता है जब इंजन होता है। तो 52 का सी आंसर होगा, कार्य नहीं कर रहा हो। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, वेल्डिंग शॉप में काम करते समय एक सुरक्षा सावधानी नहीं है। तो 53 का जो आंसर है डी है, परिपथ विकृत। क्वेश्चन 54, यूटेक्टोइड प्रतिक्रिया किस तापमान पर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो आंसर होगा आपका सी होगा, 723 डिग्री सेल्सियस। द्रव को मापन में किसका प्रयोग किया जाता है।
तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो आंसर होगा आपका ये होगा ओरिफिस का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, किस द्रव को बहने के गुण गतिशीलता और गाढ़ेपन को कहते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो आंसर होगा वो ये होगा गाढ़ापन। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, संरचनात्मक इकाई की मूलभूत अवयव है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का सी होगा, फ्रेम और चेसिस दोनों कहलाता है संरचनात्मक इकाई की मूलभूत एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, कार, बस एवं ट्रक में कौन कौन सी व्हील रिम लगाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो आंसर होगा ए, डिस्क व्हील रिम। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, अंतर्दहन गैसीय इंजन इनमें से किसको ईंधन रूप में उपयोग करता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 59 है उसका आंसर है डी, बायोगैस, कोल गैस, प्राकृतिक गैस अंतर्दहन में गैसीय इंजन में सभी का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, क्रैंकशाफ्ट पर वाइब्रेशन डैम्पर कम हो करती है। तो 60 का जो आंसर होगा वो सी होगा, टॉर्सनल वाइब्रेशन कम करती है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ऐसा जो आंतरिक दहन इंजन का लाभ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो आंसर होगा बी होगा, यह केवल छोटे आकार का ही होता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, इंजन सम्प पर निम्नलिखित में कौन सा पार्ट तेल के लेवल को प्रकट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर होगा डी, इंजन सम्प एवं डीप स्टिक तेल के लेवल को प्रकट करता है। तो 62 का डी, डीप स्टिक। हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, सुपर चार्जर से इंजन की क्या बढ़ जाती है। तो सुपर चार्जर से जो इंजन की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, हीटर प्लग कहाँ फिट किए जाते हैं। तो हीटर प्लग जो होते हैं कंबक्शन चैम्बर में होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, किसी वाहन में चालक द्वारा इग्निशन स्विच को स्टार्ट की और पूरा घुमाने पर क्या होता है। किसी वाहन में चालक द्वारा इग्निशन स्विच को स्टार्ट की और घुमाने पर क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो आंसर होगा ए होगा, बैटरी स्टार्टिंग मोटर की धारा प्रवाहित करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 66, सिलेंडर में बाहर निकलने वाली जली हुई गैसों को एकल करने वाले पाइप को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 66 का आंसर है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, लेड एसिड सेल में सक्रिय पदार्थ एक्टिव मटेरियल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो आंसर होगा आपका वो डी होगा, उपरोक्त सभी स्पेंजिलेड लेड पर ऑक्साइड और तनुजोगंधक अम्ल होता है H2SO4, तो वो सभी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 68, स्केवेजिंग के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो आंसर होगा ए होगा, यह अधिक पावर की विकसित करती है, यह सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, पेट्रोल का मुख्य संगठन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो आंसर होगा आपका बी होगा, ऑक्टेन संख्या, और डीजल का जो होता है सीटेन संख्या होता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, प्राइमरी इग्निशन सर्किट के 3 कंपोनेंट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो होता है सी होता है, कॉन्टैक्ट ब्रेकर, इग्निशन स्विच और कंडेंसर, 3 ये कंपोनेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 का देखते हैं, इंटरनल कंबक्शन इंजन स्टार्ट होता है बहुत कम समय में है। 71 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, सिलेंडर हेड निम्न के बने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो सी होगा, कास्ट आयरन और एल्युमिनियम का सिलेंडर हेड बना होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, कार्नोट इंजन के जो स्टीम बिंदु और हिम बिंदु के बीच कार्य कर रहा है दक्षता होगी। तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो आंसर होगा डी होगा, 73 का डी 26.81% लगभग होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, योक टाइप यूनिवर्सल जोड़ में दोनों योकों को किसकी सहायता से जोड़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 74 का जो आंसर होगा ये होगा, क्रॉस द्वारा। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, 75, तरल पदार्थ दबाने से दबते नहीं है, यह नियम किस प्रकार के ब्रेक पर लागू होता है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो आंसर होगा वो बी होगा आपका, हाइड्रोलिक ब्रेक। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।